यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कानपुर से सोलवर समेत 4 अरेस्ट। ब्लूटूथ नेकबैंड लगाकर नकल करते दबोचा, सोलवर बनकर पहुंचा चचेरा भाई अरेस्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शनिवार को सोलवर ब्लूटूथ के जरिए नकल कर रहे थे अभ्यर्थी को डेक ऑफ बर्थ में हेरफेर करने वाले 4 अभ्यर्थी पकड़े गए। पुलिस ने सभी को अरेस्ट करके एफआईआर दर्ज कर ली है। भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए लखनऊ के आदित्य ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे अंडर 19 वनडे के मैच, अमान करेंगे कप्तानी। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के खिलाड़ी आदित्य सिंह का भारतीय अंडर क्रिकेट टीम में चयन हो गया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी। इस सीरीज में आदित्य भी टीम का हिस्सा होंगे। हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान को झटका, जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में जमानत अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डूरंगपुर में जमीन पर अवैध कब्जा करने और मारपीट मामले में आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके अलावा रिटायर्ड सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली और अजहर खान की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली, वोटिंग और काउंटिंग 4-4 दिन आगे बढ़ी। बीजेपी ने की थी मांग, कांग्रेस बोली आयोग भाजपा के सहारे पर चल रहा है। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख बदल दी है। अब यहां 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही मतगणना होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और मतगणना की 4 अक्टूबर रखी गई थी। चुनाव की तारीख बदलने के लिए सबसे पहले भाजपा ने मांग उठाई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने वोटिंग के दौरान वीकेंड की छुट्टियों और विश्नोई समाज के कार्यक्रम का हवाला दिया था। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने भी चुनाव तारीख बढ़ाने की मांग की थी। लखनऊ वंदे भारत ट्रेन में बवाल, युवती बोली हमें धक्का दिया, थप्पड़ मारे। भाजपा नेता ने कहा यूट्यूबर ने लाइक्स बढ़ाने के लिए किया हंगामा। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के पहले दिन ही बवाल हो गया। यूट्यूबर और भाजपा नेता के बीच बदसलूकी के आरोपों को लेकर टकराव हुआ। नौबत गाली गलौज, धक्का मुक्की तक आ गई तो ट्रेन को तत्काल रोके जाने की डिमांड होने लगी। रेलवे पुलिस के जवान और अफसर मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। यूट्यूबर तान्या ने आरोप लगाया है भाजपा नेता ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मोबाइल छीन लिया गया, गालियां दी गई, मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई, मेरे भाई को चांटा भी मारा गया है। वहीं भाजपा नेता ने कहा यूट्यूबर ने लाइक्स बढ़ाने के लिए ट्रेन के अंदर हंगामा किया था। उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर गंगा में डूबे, गोताखोर ने नहीं बचाया। 10,000 रुपये मांगे, कैश नहीं था तो ऑनलाइन लिए, पैसा ट्रांसफर होने तक रुका रहा। उन्नाव में जज के पति गंगा में डूब गए। वह 2 दोस्तों के साथ नहाने गए थे। घटना के बाद दोस्त ने चिल्लाकर गोताखोर को बुलाया। वह 10,000 रुपये मांगने लगा। दोस्त हाथ जोड़ता रहा लेकिन वह पहले पैसा देने की जिद पर अड़ा रहा। कैश नहीं था इसलिए दोस्त ने 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए, लेकिन जब तक जज के पति गंगा में बह गए, पैसे ट्रांसफर हुए तो गोताखोर ने नदी में छलांग लगाई, तलाश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लखनऊ दरगाह शाहमीना शाह में समाजवादी पार्टी विधायक ने चढ़ाई चादर। रविदास मल्होत्रा बोले दरगाह एकता की मिसाल है, यहाँ सभी धर्म के लोग को मुफ्त शिक्षा और भोजन प्राप्त होता है। लखनऊ के चौक क्षेत्र में स्थित दरगाह शाहमीना शाह के 5 रोजा उर्स का समापन हो गया। उर्स के अंतिम दिन लखनऊ मध्य से विधायक सपा नेता रविदास मल्होत्रा चादर चढ़ाने पहुंचे। मौके पर रविदास मल्होत्रा ने दरगाह के सज्जादा नसीद राशिद अली मीनाई से मुलाकात करके दुआएं मांगी। आगरा में भर कर गिरी पुलिस चौकी की जर्जर छत, 3 पुलिसकर्मी और 1 बच्ची घायल, लोगों ने बेमुश्किल निकाला बाहर। आगरा के छन्नेरा में कुतकुला पुलिस चौकी की जर्जर छत अचानक भर कर गिर गई। छत गिरने के दौरान पुलिसकर्मी और 1 बच्ची अंदर थी, जिसमें कार्यवाहक उप निरीक्षक अनूप मिश्रा सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में भाजपा विधायक बोले तेरी पूरी गर्मी निकाल दूंगा। महोबा में कहा जनता के मालिक नहीं नौकर हो, मेरी विधानसभा है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। महोबा के चरखारी में भाजपा विधायक ब्रिजभूषण राजपूत का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह बिजली विभाग के एक लाइनमैन को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं तेरी पूरी गर्मी निकाल दूंगा, यहाँ किसी भी कंज्यूमर और पब्लिक के साथ बदतमीजी की तो तेरी सारी गर्मी खत्म कर सकता हूँ। जनता की सुविधाओं के लिए काम करते हो, जनता के मालिक नहीं हो, नौकर हो, नौकर की तरह रहकर बनो। हरियाणा में विधायक ने छोड़ी जेजेपी,
कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 10 में से 6 एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं। जजपा में अब मां और बेटे समेत 3 बचे। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भेजा है। चर्चा है कि वे कल जींद में होने वाली जन आशीर्वाद रैली में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अयोध्या गैंगरेप मामला, जज ने कहा सपा नेता खुद को सेफ समझता था, इसीलिए अपराध किया। मोईद खान की जमानत याचिका खारिज। अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। पॉक्सो कोर्ट की जज ने कहा आरोपी अपराध इसलिए कर रहा था क्योंकि खुद को सेफ समझता था। जमानत इसलिए भी न दी जाए क्योंकि कोतवाली नगर में सपा नेता के साथी राशिद के खिलाफ इसी मामले में डराने और धमकाने का केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, सभी जिलों में एंट्री पॉइंट्स पर होगी स्क्रीनिंग। लखनऊ केजीएमयू में होगी सैंपल जांच। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी 75 जिलों में अल्टरनेट्स बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलों के एंट्री पॉइंट्स पर मरीजों की स्क्रीनिंग करने के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद से अब यूपी का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्पा सेंटर में अनैतिक कृत्य का खुलासा, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 8 मोबाइल स्कैनर और 4500 रुपये से अधिक नकद बरामद। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर पुलिस चौकी के सरफुद्दीनपुर के पास चल रहे स्पा सेंटर में पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट की सूचना मिल रही थी। हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क, इसमें पूर्व सीएम भी आरोपी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेंबर्स ईमार इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग डीटीसीपी के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ता ने योगी से पूछा अयोध्या क्यों हारे। कानपुर में सीएम ने कहा रामपुर से सीखें, 60% मुस्लिम आबादी वाली सीट कैसे जीती। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। संवाद के बीच भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विजय गौड़ ने योगी से सीधे पूछ लिया कि आखिर हम लोग अयोध्या क्यों हार गए। जवाब में योगी ने हार का कारण बाद में बताने को कहा। वहीं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय से चुप रहने की बात कहते हुए उन्हें बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 200-200 सदस्य बनाएगी। सदस्यता से लोकसभा चुनाव परिणाम को पलटने की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा झूठी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। भाजपा ने 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान के जरिए लोकसभा चुनाव के परिणाम को पलटने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से मिले वोट के सापेक्ष 75% सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान की तैयारी के लिए बृहस्पतिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता फील्ड में जाकर सदस्य बनाएं। कहा कि सदस्यता अभियान की झूठी रिपोर्टिंग नहीं करें, वास्तविकता में जितने सदस्य बनाए हैं उतनी ही बताएं। अडानी फैमिली देश में सबसे अमीर, अंबानी फैमिली को पीछे छोड़ा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में वेल्थ 11.62 लाख करोड़, एक साल में संपत्ति 95% बढ़ी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख रुपए करोड़ हो गई है। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया है।
अडानी फैमिली ने अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर देश की सबसे धनवान फैमिली बनने का गौरव हासिल किया है। अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ रुपए है। एक साल में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है।